नमस्कार। आज मैं आपको एक बड़े ही गंभीर मुद्दे को समझाने जा रहा हूं। आजकल हम देख रहे हैं जितने भी बच्चे हैं वो अपना अधिकांश समय मोबाइल लैपटॉप को दे रहे हैं, जिससे वो कई तरीके के परेशानियों के शिकार हो रहे हैं, तकलीफें बढ़ रही है। आइए हम इसके कारण, इसके दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। मोबाइल आज जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है। सुबह से शाम तक हम मोबाइल और लैपटॉप के बिना अनचाहे चाहे नहीं रह पाते हैं। बड़े तो बड़े, बच्चों में भी इसका जो प्रचलन है वो काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम हमें कई चीजें सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना खतरनाक है बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम, कितना खतरनाक है, इसके मुख्य मुख्य कारण कौन से हैं। हमारा, आपका बच्चा सब मोबाइल की दुनिया में कैद है। वह सुबह उठता है और स्कूल जाने की तैयारी करता है, लेकिन घर से निकलने से पहले किसी भी सूरत हाल में मोबाइल पर नजर मारने से नहीं बचता। वो हर हाल में मोबाइल को देखता ही है। माँ बेटे के जूता का फीता बांध रही होती है और कहती है, बेटा जल्दी कर, देर हो रहा है। वो छोटा बच्चा घड़ी की ओर देखता है और कहता है कि माँ 5 मिनट बाकी हैं, और वो 5 मिनट अपना मोबाइल को देता है। यानी कि उस 5 मिनट में वो मोबाइल से जुड़ी चीजों को देखता है, सुनता है। और हर घर में यही सब हो रहा है, घर घर की यही कहानी है, जिससे बच्चों का बचपन जो है वो, याद कीजिए वो दौर, वो हमारा बचपन जब आप स्कूल से आते थे, बस्ता घर पर पटक के फेंक के दौड़ते हुए मैदान की तरफ, खेतों की तरफ भागते थे। माँ चिल्लाती थी, बेटा खाना खा के जाओ, और हम वहीं दूर से खेतों से चिल्लाते थे, रास्ते से चिल्लाते थे, माँ आकर खा लूंगा। तब हम घंटों खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि जैसे हम लोग खेल खेलते थे, जिससे शारीरिक थकान होती थी, रात को अच्छी नींद भी आती थी। अब का जो दौर है, अब का जो समय है वो बदल गया है। आज बच्चा स्कूल से आता है तो बिना यूनिफॉर्म खोले हाथ में मोबाइल उठाता है और घंटों उसी में सिर गड़ाकर वो भिड़ा रहता है, उसको देखते रहता है। तब और आज के बचपन में यह एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तब बच्चे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो आदि खेल खेलते थे, जिससे शरीर की काफी अच्छी एक्सरसाइज भी होती थी। आज के बच्चे मोबाइल पर अपना फेवरेट गेम खेलते हैं, यूट्यूब पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं। कई बच्चे तो यूट्यूब पर अपना चैनल बना लिए हैं, जिसके सब्सक्राइब और लाइक के चक्कर में वो मानसिक तनाव में भी रहते हैं। बच्चों में खतरनाक तरीके से बढ़ता स्क्रीन टाइम। दैनिक जीवन में आप अपने बच्चों पर गौर करेंगे तो बहुत ज्यादा समय जो है वो मोबाइल को दे रहे हैं, यानी मोबाइल पर बिता रहे हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक और खतरनाक है। एशियन जर्नल ऑफ मेडिसिन साइंस की एक हालिया रिपोर्ट को हम देखें तो इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देश में करीब, ये रिपोर्ट एशियन जर्नल ऑफ मेडिसिन साइंस के द्वारा है कि देश में 2 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे रोजाना करीब 4 घंटे समय जो है वो स्क्रीन पर बिताते हैं, जबकि 5 से 10 साल की उम्र के बच्चे 5 घंटे से ज्यादा, सोचिए 5 घंटे से ज्यादा समय जो है वो स्क्रीन पर बिताते हैं। 10 से 18 वर्ष के बच्चे 6 से अधिक घंटे का जो समय है वो मोबाइल को देते हैं। अगर बात वीकेंड की करें, सप्ताहांत की अगर बात करें, तो यह और अधिक बढ़ जाता है। ये जो आंकड़ा है ये और बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वीकेंड में 2 से 5 साल की उम्र के बच्चे 5.5 घंटे स्क्रीन पर समय बिताते हैं। 5 से 10 साल के बच्चे करीब 6 घंटे
का समय मोबाइल को देते हैं, और वहीं 10 या 18 साल के बच्चे जो है वो 6.5 घंटे से ज़्यादा का समय। लॉकडाउन में जो कोरोना महामारी आई थी देश में, अचानक से जो लॉकडाउन लगा था, उसने जो है मोबाइल की लत को बढ़ा दिया है। हम जानते हैं कोरोना काल के दौरान देश में अचानक से लॉकडाउन लग गया, सड़कों पर चक्का जाम हो गया, स्कूल कॉलेज दुकान ऑफिस सब बंद हो गए। स्कूल कॉलेज लंबे समय तक बंद रहे। सबसे पहले ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम की जो व्यवस्था है वो शुरू हुआ, लेकिन स्कूल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में ऑनलाइन की जो पढ़ाई थी वो काफ़ी लेट से शुरू हुई। इसी बीच घर में जो बच्चे बंद थे, घर के अंदर जो बच्चे थे, वो अपना सारा समय जो है वो मोबाइल को देने लगे, मोबाइल पर बिताने लगे। फिर धीरे धीरे स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जो है वो शुरू हुई। अब बच्चों के हाथ में मोबाइल की लिबर्टी मिल गई, उनके पास पढ़ाई के लिए अलग से मोबाइल उपलब्ध हो गया। वो स्कूल टाइम के बाद भी मोबाइल पर अपने फेवरेट गेम, कार्टून, यूट्यूब देखने लगे। कुछ बच्चों में इसका एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि अगर उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए तो वो रोने लगते हैं। मैं आज अपने घर की बात बताऊं, आस पड़ोस की बात बताऊं, तो छोटे बच्चे जिनकी उम्र महज 2 से 4 साल की है, उनके हाथ से अगर आप मोबाइल छीन लो तो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। बेहद खतरनाक है स्क्रीन टाइम। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है उनमें से 41% बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हुई है। जबकि स्वास्थ्य की बात करें तो ज्यादा स्क्रीन टाइम बिताने वाले करीब 30% बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो गए हैं, जबकि करीब 25% का यह आंकड़ा जो है बच्चों का वो अंडरवेट, और 14% बच्चे जो हैं वो ओवर 8 में चले जाते हैं। यानी कि ये बच्चे जो हैं इसके दुष्प्रभाव के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना क्यों बढ़ रहा है। क्या आज के माता पिता अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में चूक रहे हैं? इसका प्रमुख कारण क्या है? न्यूक्लियर फैमिली का बढ़ता प्रचलन। आज के दौर में संयुक्त परिवार का जो प्रचलन है वो टूटता जा रहा है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आज के युवा रोजगार की तलाश में गांव और छोटे शहर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटी में नौकरी करने के लिए जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली के रूप में ही रहते हैं। इससे बच्चों में अकेलापन की भावना रहती है और वो मोबाइल और गैजेट्स की ओर खींचे चले आते हैं। वर्किंग पेरेंट्स और एक बच्चा रखने का बढ़ता प्रचलन। मेट्रो सिटीज में नौकरी करने वाले युवाओं में तेजी से ये प्रचलन देखने को मिल रहा है। शादी के बाद वे एक ही बच्चा रखना चाहते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव है। क्योंकि ज्यादातर युवा न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए उनके पास घर में कोई नहीं होता। इसके अलावा आज के जो युवा दंपति हैं, युवा दंपतियों में एक बच्चा रखने का प्रचलन जो है वो बढ़ा है। ऐसे में वो जो बच्चा घर पे रहता है वो अकेलापन महसूस करता है, वो कहीं खेलने नहीं जाता, घर में बैठ के या तो मोबाइल देखता है या फिर वो लैपटॉप देखता है। दादा दादी, नाना नानी से दूरियों के कारण जो भावनात्मक जुड़ाव की कमी है, ये भी इसका एक मुख्य कारण है। याद कीजिए वो दौर, वो जमाना जब हम और आप संयुक्त परिवार में रहते थे। रात में बच्चे दादा दादी, नाना नानी के साथ बिना कहानी सुने सो नहीं पाते थे। संयुक्त परिवार के कारण अक्सर चचेरे ममेरे भाइयों के साथ परिवार के सदस्यों का एक ग्रुप होता था। ऐसे में बच्चों में परिवार के सदस्यों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता था। वो सिर्फ माता पिता पर ही निर्भर नहीं रहते थे। आज माता पिता बच्चों को पर्याप्त समय भी नहीं दे पा रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। ऐसे में माता पिता के साथ साथ समाज की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि इन बच्चों का स्क्रीन टाइम कम किया जाए। अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। धन्यवाद।